अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, खुरमी, और जिसे नमकीन स्नैक या नमकीन पारे भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 2 चमचा कोकोनट पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, और बेकिंग पाउडर चाहिए हमें आधा चमचा। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। और ऑयल डालने के बाद इसको ऑयल के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से पूरे ऑयल को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है कि जब हम मुट्ठी से दबाएं तो ये एकदम मुट्ठी की इसमें शेप आ जाए। इस तरीके से हमें इतना इसको गूंद लेना है। ये देखें, इस तरीके से। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधे चमचे से भी कम वनीला एसेंस और पानी हस्बे ज़रूरत, और इसका एक सख्त सा आटा गूंद लेंगे इस तरीके से। और इलायची पाउडर में डालना भूल गई थी। जब इस फॉर्म में जब इस फॉर्म में आ जाएगा तब हम इसमें 3 इलायची को अच्छे से कूट के वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से इसका एक सख्त सा आटा गूंद लेंगे। और जिस तरीके से आटे को घुमा रही हूँ, नीचे से ऊपर कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आता है इसका। जब अब इसको मैं कट करूँगी और इससे बहुत अच्छी सी लेयर भी बनती है इसकी। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरीके से अब इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट देना है। ये देखें, मैं अभी आपको कट करके दिखा रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने ऊपर से नीचे किया था उससे कितनी अच्छी इसकी लेयर बनी है। सेम ऐसी ही आपको लेयर बनानी है। जब आप इसको आधा कट करके इसको जब आप बेलेंगे उसके बाद कट करेंगे तो इसमें वो लेयर बनी हुई होगी। ये एक ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसी ट्रिक से आप बनाएगा। अब इसको कट करते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको किसी भी शेप, कोई सी भी शेप आपको देनी है आप इसको दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरीके से इसको कट लगाएं और मैंने इसको देखें इस तरीके से काट के इसको अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप दे दी है। आप इसको इसी तरीके से इसकी शेप दे देगा। ये देखें, इस तरीके से आप इसको काट के इसको शेप दे सकते हैं। अगर आपको टिकोन देनी है तो आप टिकोन दे दें। और ये बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको चाय के साथ खाएं या आप इसको शाम में नाश्ते पे बनाएं या बच्चों को आप दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा स्नैक बनता है। आप कोई ज़रूरत नहीं है बिस्किट ये सब बाहर से ख़रीदने की। आप बच्चों को ये घर पे बना के दें। ऑयल भी आपका अपना और सारी चीज़ें आपकी अपनी और सफाई भी आपकी अपनी। चलें, अब हम इनको फ्राई करते हैं। सब बिल्कुल हल्की आंच पे हमें ऑयल को रखना है और इस तरीके से स्पेस दे दे के हमें इसको डाल देना है। और ऑयल की जो आंच है वो बिल्कुल स्लो है। जब ये हल्की सी ऊपर आ जाएगी तो इसको इस तरीके से कढ़ाई को हिला के सबको सेट कर लेना है। जब ये ऊपर आ जाएगी तो उसके बाद आप इसको चमचा चलाना है। और जितनी हल्की आंच में आप इसको फ्राई करेंगे ये उतना ही ज़्यादा फूलेगा और बहुत ही खस्ता बनेगा। बिल्कुल स्लो आंच में इसको तकरीबन 15 मिनट्स तक आप इसको फ्राई करना है, ऊपर नीचे करके। और पहली दफ़ा जब आप डालेंगे तो आपको इसमें चमचा नहीं चलाना है। कढ़ाई को हिला के सिर्फ कढ़ाई को हिलाएंगे ताकि ये अच्छे से पूरे ऑयल में सेट हो जाए। अब आप इसको अच्छे से ऊपर नीचे कर दें ताकि चारों तरफ से इसका एक जैसा कलर आ जाए। ये देखें, अभी इसको थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ा है इस तरीके से और बिल्कुल लो फ्लेम में इसको रेडी करना है। ये देखें, इसमें कलर आना शुरू हुआ है और जो इसका साइज़ था ये उस साइज़ से डबल हो चुकी है। ऊपर नीचे करके देखें, इस तरीके से आपको इसको करना है। ये देखें, इस पूरा ये कलर इसमें आ चुका है, गोल्डन सा, बहुत ही प्यारा सा कलर है। कलर आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कम कलर चाहिए, मुझे गोल्डन और क्रिस्पी बहुत अच्छा लगता है तो
मैंने सारी खुरमी को या नमकीन स्नैक को इस तरीके से कर दिया। ये देखें, आपको इसकी शक्ल बता रही होगी कि ये कितना खस्ता और अंदर से कितना क्रिस्पी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। नए आने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।